क्या स्त्री व्यास पीठ पर बैठ सकती है और क्या दीक्षा दे सकती है? ये बड़े डेंजरस प्रश्न कर देते हैं। इसका उत्तर हाँ देंगे तब संतों की डांट पड़ेगी हमको, इसका उत्तर ना देंगे तब लेडी संतों की डांट पड़ेगी। मरना ही है इस प्रश्न का उत्तर देने में। यदि हम कहें हाँ तो संत कहेंगे आपने शास्त्र से उल्टी कैसे बात बोल दी। यदि कहें कि ना, स्त्री व्यास पीठ पे नहीं बैठ सकती, तब महिलाएं पीछे पड़ जाएंगी हाथ धो करके हमारे, आपने ऐसे कैसे कह दिया। अब इसका उत्तर तो देना ही पड़ेगा जब प्रश्न है। अब सुनिए, रामचरितमानस में भीलनी को नवदा भक्ति का उपदेश किया कि नहीं किया? तो प्रथम भक्ति बोलिए संतों का संग, और इसमें क्या कहेगा लास्ट में? नवदा भक्ति का उपदेश करके फिर जो राम जी कहते हैं भीलनी को, क्या? 9 महा, मतलब 9 भक्तियों में से 9 मह जिनके एक होई, और नारी पुरुष सचराचर कोई। मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, सब इन 9 भक्तियों को कर सकते हैं। बोलो कर सकते कि नहीं? लिखा है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, जो भी कहना राम जी से कहना, मेरे को बख्श देना। हाँ, क्योंकि मैं नहीं, मैं तो पढ़ के सुना रहा हूं, मुझको डर लगता है ऐसे प्रश्नों से, लेकिन उत्तर देना ही पड़ेगा। ये मेरी अपनी राय नहीं है, ये राम जी कह रहे हैं। और कहे किसको रहे? पुरुष को कि स्त्री को? स्त्री को कह रहे हैं। आपको भी खुश कर देते हैं, पुरुषों को भी खुश कर देते हैं। राम जी स्वयं कह रहे हैं नारी पुरुष सचराचर कोई, और 9 मह जिनके एक होई। 9 भक्तियों में से यदि एक भक्ति भी किसी के पास है, मेरी प्राप्ति होगी। अब लेते हैं 9 भक्तियां। 9 की 9 स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी, दोनों कर सकते कि नहीं? राम जी कह रहे हैं, बड़ा डर डर के बोलना पड़ रहा है। अब देखिए, अब दोबारा से चौपाइयां गाते हैं। 9 भक्तियां कौन कौन सी जो स्त्री भी कर सकती है? अब सुनिए, प्रथम भगति, इसका मतलब नारी पुरुष दोनों सत्संग कर सकते हैं। संतन कर संगा, संतों का संग कर सकते हैं, स्त्री भी और पुरुष भी। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उनसे मेरी कथा सुनो। तो स्त्री भी सुन सकते हैं, पुरुष भी। तो गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मान। इसका मतलब स्त्री भी गुरु बना सकती है, और स्त्री भी गुरु की सेवा कर सकती है, और पुरुष भी, दोनों। अब चौथी भक्ति क्या है सुनिए। ये स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए। चौथी भक्ति कौन सी बताई भगवान ने? स्त्रियों के लिए भी पुरुष। कौन सा? ये तो 5वीं है। चौथी भक्ति सुनिए, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपड़ तज गान। मेरी कथा को स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। बोलो ये मैंने नहीं कहा, ये कौन कह रहे हैं? राम जी। लेकिन राम जी ने गड़बड़ कर दी। या व्यास पीठ पर बैठ के करना ये नहीं कहा। स्त्री भी भगवान की चर्चा कर सकती है। राम कथा सुनाए, कृष्ण कथा सुनाए, स्त्री चाहे पुरुष, ये राम जी कहते हैं। लेकिन व्यास पीठ पर बैठना, अब इसकी बात बैठ सकती है या नहीं, मैं आप लोगों से पूछता हूं। मैं तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बचना चाहता, क्योंकि मेरे तो 6 महीने रह गए कथा बांचने के। जाते जाते क्यों मैं जूते किसी के खाऊं। तो अब सुनिए आप बात, क्योंकि सच कहने में हम डरते नहीं, चाहे जूते भी खाने पड़ जाए, लेकिन कहेंगे इस ढंग से, मीठे से ढंग से, जो किसी को कष्ट ना हो। अब व्यास पीठ पर बैठकर कथा करनी, इसके बारे में मैं माताओं आपसे पूछता हूं। साल पहले भी बुकिंग होती कथा की कि नहीं होती? देखो हमारी कथा फरवरी तक की बुक हो चुकी, अगले साल तक की। ऐसी महिला यदि कथावाचक, उसकी कथा भी ऐसी बुक होती ना, अगले साल फिर आप करेंगे। डेट बुक हो गई, पैम्पलेट छप गए, टीवी में अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया। अब उसको करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अच्छा, साल के बाद उस दिन यदि वो
अपवित्र अवस्था में है तो मैं उन कथा वाचिका महिलाओं से पूछता हूं। ये नहीं कहूंगा कि आप बैठ सकते कि नहीं, आपसे पूछता हूं, आप बताइए, क्योंकि आपने साल पहले की कथा बुक कर ली और आप देखते होंगे प्रतिदिन कथा चल रही है, तो महीने के 4-5 दिन वो उसमें भी व्यासपीठ पे बैठ के कथा हो रही है कि ये कैंसिल कर देती है। और कैंसिल करोगे जिनके ऐड में लाखों रुपए खर्च हो गए, टीवी में कार्यक्रम है तो टीवी में भी बुकिंग हो गई है, टीवी वालों को भी टाइम लिया, उनको भी पैसे जमा कराए, टेंट वाले को भी बुकिंग करा दी, पैसे जमा करा दिए, हलवाई को भी करा दिए, फूल वाले को भी करा दिए, सारा कुछ उन्होंने पैसे किए। और उस समय उनके स्त्री धर्म में हो गई। बताओ कैंसिल करेगी कथा? यदि कैंसिल करेगी तब भी अपराध है, क्योंकि उनके तुमने लाखों रुपए खर्च करवा दिए और अब कह रही लास्ट में मैं नहीं आ सकती। और यदि करोगे तब भी अपराध है, और नहीं करोगे तब भी अपराध है। बताओ, मैं उन्हीं महिलाओं से पूछ रहा हूं जो कथा व्यासपीठ पे बैठ के करती हैं, उन्हीं से मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या आप कैंसिल कर देती उन दिनों 4-5 दिन के लिए, या व्यासपीठ पे बैठ जाती? बस अब उत्तर हमने बिना ही कहे आपसे ले लिया। अब आप स्वयं बताओ क्या करें, स्त्री व्यासपीठ पे बैठे या ना बैठे? मैं उन्हीं से बल्कि पूछता हूं जो कथा वाचिका हैं, क्या करेंगे आप? यदि कथा करेंगे तब भी अपराध, और यदि नहीं करेंगी तब भी अपराध। उनका तुमने इतना पैसा लगवा दिया। इधर राम जी की बात कि चौथी भक्ति मम गुणगन करहीं कपट तज गान, मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों मेरी कथा को कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अनुष्ठान की ढंग से नहीं कर सकते। अब इसे में हम दोनों से बच गए पुरुष से भी बच गए और महिलाओं से भी बच गए। और मैंने कोई गलत कहा हो तो बताओ, शास्त्र का प्रमाण दिया है और लोक व्यवहार का भी बता दिया। बताओ लोक व्यवहार में आप क्या करेंगे? उस समय कर ही नहीं पाएंगे। नहीं करोगे तो उनका इतना पैसा खर्च हो गया। लेकिन इस बात को यदि छुपा दिया और कथा कर ली, अब बताइए क्या होगा? बस ये आपके प्रश्न का उत्तर। आपने पूछा था कि क्या स्त्री व्यासपीठ पर बैठ सकती है और क्या दीक्षा दे सकती है, दोनों का यही उत्तर है, एक ही उत्तर दोनों का। अच्छा, लंबी बुकिंग ना करें हाँ हाँ, तो आपके भी हम राय उन तक पहुंचा देते हैं भाई हमारे एक सज्जन राय दे रहे हैं कि वो लंबी बुकिंग न करें। और एक बात मैं आपको बताऊं, आपने लंबी बुकिंग के लिए कह दिया। कलयुग है, शरीर रोगों के घर है, और स्त्रियों को ऐसा नहीं कि 3 दिन के लिए बीमार, कई बार वो 4 दिन के लिए, कई बार 5 दिन के लिए, कई बार 6 दिन के लिए, और कई बार बीच में। इसको बोलते हैं अनियमितता। एक तो क्या कि महीने बाद ऐसा होगा, ये अवस्था आएगी, लेकिन कई बार कई अधिक दिन तक भी आ सकती है। और बीमारी ल्यूकोरिया की हो गई तो कभी भी ऐसा हो सकता है। अब आप ही उत्तर दो, आपने कहा था लंबी बुकिंग ना लो। हाँ जी, अब आप बताएंगे इसका समस्या का समाधान क्या होगा? तो इसका उत्तर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि यदि कहें कि जैसे आपने प्रश्न किया, उत्तर दिया कि लंबी बुकिंग ना करें, तो इसका उत्तर यह भी है कि कई बार स्त्री अनियमितता की शिकार हो जाती है, कि बीमारी है, ये दिन आगे पीछे हो जाते हैं, बीच में कहीं ये दोष आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो बैठ ही नहीं सकते। अब आप देखें, मैंने कर्मकांड की रीति से, लोक व्यवहार की रीति से
और राम जी की बात, लेकिन चर्चा कर सकते हैं, हर स्त्री कथा को कह सकती है, ये राम जी कहते हैं, चाहे स्त्री हो, क्योंकि लास्ट में कहा ना नवदा भक्ति को उपदेश के बाद, नारी पुरुष सचराचर कोई, 9 माह जिनके एक होई। अर्थात स्त्री भी कथा कर सकती है पुरुष की तरह, क्योंकि हाँ, अब देखो जहां भी स्त्री बैठ के कथा करेगी वो व्यासपीठ ही है, चाहे वो कुर्सी पे बैठ के कथा सुना रही है। लेकिन यहां व्यासपीठ का मतलब अनुष्ठान, अनुष्ठान नहीं कर सकती। अच्छा, कोई स्त्री 40 दिन का अनुष्ठान कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसका उत्तर यही है, क्या स्त्री कुर्सी पे बैठ के चर्चा नहीं कर सकती भगवान की? चौकी पे बैठ के चर्चा नहीं कर सकती? कर सकती है, वो चौकी व्यासपीठ होगी। ये थोड़ी है कि इतने फुट से ऊंची होगी उसी को व्यासपीठ कहेंगे। व्यासपीठ तो छोटी भी हो सकती है। हाँ, जहां से कथा के व्यासपीठ ही कहलाती, चाहे वो कपड़े के आसन में बैठ के कथा करे, वो व्यासपीठ है, और व्यास भगवान का स्वरूप है। इसलिए कथा स्त्री कर सकती है, लेकिन कथा का अनुष्ठान इस प्रकार से नहीं कर सकती। हाँ, वैसी चर्चा करे भगवान की, कोई दोष नहीं। बाकी जो वर्तमान की जो स्थिति है, जिस ढंग से वर्तमान में, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि अब पवित्र अवस्था में कैसे कर पाएगी? कैंसिल भी नहीं कर पाएगी, उनके लाखों रुपए खर्च हो चुके। यहां समस्या है। अब स्वयं ही कथा वाचकें देख लें कि उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार स्वयं निर्णय लें, हमारे ऊपर भी ना छोड़ें।